Hey, come look at this. जमीन से गर्दा उठा के धूरा आ मुहुआ में डाल के जवनवा घींच लेगा आदमी से निकाले यहाँ से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं राम बेदी और आज हम बात करेंगे ये जो स्टार टीचर्स खान सर फैजल खान जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और इंस्टिगेट कर रहा है कि जमीन पे पटक कर जबान निकाल लेके तुम्हारी। ये मुझे लगा नहीं कि ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैजल खान है, जबकि मुझे लगा कि ये किसी गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 के फैजल खान यहां पर है। जिस तरीके से इसने बात की है कि जमीन पे पटक के तुम्हें, टीचर हो कि गुंडा हो भाई। हाँ, टीचर तो हमने बहुत सारे सुने हैं। और जो टीचर है एक्चुअली, और वो यूट्यूब पे भी है, ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब पे नहीं है, एच.सी. वर्मा। और इतने सारे फिजिक्स के टीचर्स हैं जिनके मेरे पास लिस्ट है। अशोक सेन टीआईएफआर स्ट्रिंग थ्योरी के बहुत शानदार टीचर है। वी बालाकृष्णन आईआईटी मद्रास के टीचर है। राजेश गोपा कुमार आईसीटीएस बेंगलुरु, डॉक्टर अतनुनाथ, दीपक धार, विमान बागची। पता है ये लोग फेमस क्यों नहीं है, या फिर खान और ये अवध ओझा या फिर विकास दिव्य कीर्ति इन लोगों की तरह फेमस क्यों नहीं है, या इन लोगों की तरह ये इतने ज्यादा इनकी चर्चा क्यों नहीं होती, या ये इतने इंटरनेट पे वायरल क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है। ये अपने क्लास में सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ना कि प्रोपेगेंडा पढ़ाते हैं, ना कि बकचोदियां करते हैं, ना कि बखेतियां करते हैं, ना कि बिना बात के कोई भी इस तरीके के काम करते हैं। क्यों ये टीचर्स वायरल नहीं होते, जबकि इस तरीके के घटिया तीसरी क्लास थर्ड क्लास दो कौड़ी के, जो कि अंजना मुकश्यप ने इनके लिए यूज किया, ऐसे टीचर वायरल होते हैं। अगर आप इन सारे टीचर्स की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, फैजल खान कैसे वायरल हुआ? इंडिया पाकिस्तान पे बात करके, मैं मुसलमान हूं, फैजल खान मेरा नाम है, फिर भी मैंने राखी बंधवा रखी है, इस बात को करके। रशिया के ऊपर ऐसे बॉम्ब फेंक दो, पाकिस्तान पे ऐसे बॉम्ब फेंक दो, यहां पे सुसु कर दो, पेशाब कर दो, ये तो डूब ही जाएगा। ये सारी बातें बखेतियां करके ये लोग फेमस हुए हैं। फैजल खान जो है, ये फिजिक्स का इसकी बैकग्राउंड है, वुड से साइंस का बैकग्राउंड है, वुड से इसका बैकग्राउंड है कि इसने बीएससी किया है, एमएससी किया है, तो बाय एंड लार्ज अगर ये फिजिक्स पढ़ा रहा है तो मैं मान के चलता हूं इसका फिजिक्स का बैकग्राउंड है। लेकिन जिस तरीके से ये इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट को इतनी एक्सपर्टीज के साथ पढ़ाने की कोशिश करता है, तो क्या आपको लगता है कि उतना एक्सपर्ट है? नहीं है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर बकलोली करने का मौका नहीं मिलता। फिजिक्स में यू हैव टू टीच, और बाकी सब्जेक्ट्स में तुम्हें इस चीज का मौका मिलता है कि हिस्ट्री पढ़ा दो, थोड़ी बकलोली हो जाएगी, जियोग्राफी पढ़ा दो, इधर से बॉम्ब फेंक दो, उधर से ये फेंक दो। जिन सब्जेक्ट्स में इनकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो सब्जेक्ट भी आके पढ़ाते हैं और अपने आप को टीचर कहते हैं। फिर कहते हैं कि हम मुफ्त में पढ़ाते हैं। मुफ्त में कोई कुछ नहीं पढ़ाता आज के वक्त। अभिनय जो है ये मैथ्स पढ़ाता है, जितने ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, जितना ये टॉपिक्स पढ़ाता है, उतना उसका नॉलेज है, ठीक है। लेकिन ये अपने 1.5 घंटे की क्लास में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन सोल्व करवाता है, और उन क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करवाता है बच्चों को व्हाट अ ट्रिक इट इज, 3 सेकंड में मैं भी क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा। ये वो पढ़ाता है। और फिर कल कह रहा था कि मैंने 8 बुक पब्लिश किया, 8 बुक, 8 बुक्स मैंने पब्लिश कर दी। उन 8 बुक्स में कितने नए कॉन्सेप्ट डाले तुमने? 8 बुक्स सिर्फ तुमने वो वाली पब्लिश की है जिसके अंदर तूने नए नए क्वेश्चंस बना के वो क्वेश्चंस डाले, वो भी नए नहीं थे। पहले राम नाम था, उसको घनश्याम कर दिया। पहले 350 वैल्यू थी, 700 कर दी। पहले 200 वैल्यू थी, उसको 400 कर दी। ऐसे बदल के, सिर्फ सवालों को बदल के तुमने 150, 200, 500 सवाल की एक बुक बनाई, और वो बुक है जो तुमने डाल दी। कॉन्सेप्ट सेम था, तुम्हें सिर्फ नंबर्स चेंज करने थे, और उसमें तुम्हें कोई बहुत ज्यादा जोर भी आने वाला नहीं था। क्या तुमने कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट डाल दिया जिसमें तुमने 8 बुक्स लॉन्च कर दी? 8 बुक्स में तुमने क्या पढ़ाया? क्या कोई नया नंबर ऐसा दे दिया? क्या तुमने नए जीरो की खोज कर दी? या फिबोनाची सीरीज है उसको गलत बता के उसकी जगह पे कुछ और डाल दिया? क्या फिर फोरियर सीरीज एक्सप्लेन कर दी नए तरीके से? क्या किया तुमने 8 बुक्स में? उनमें कंटेंट क्या है, क्या तुमने बताने की कोशिश की? और यहीं पे इनका ये मुफ्त में हम पढ़ाते हैं ये एक्सपोज होता है। मुफ्त में कोई कुछ नहीं पढ़ाता। इंस्टाग्राम पे तुम्हारी रीलें कट जाए, इसके लिए तुम क्या करते हो? यूट्यूब पे आते हो, 5 क्वेश्चन तुम सॉल्व करवाओगे, इसके लिए बच्चे तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, और उसके बीच में तुम 10 से 15 मिनट बीच बीच में इस तरीके की बकचोदियां करती हो, बकलोलियां करती हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाच गाना, बेबी को बेस पसंद है, राखी सावंत को सेक पसंद है, या फिर मेरा जो बेल्ट है वो मैंने नया पहना है, मैं शर्ट कभी बदलता नहीं हूं, कच्छ के ऊपर मैं आके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ये सारी बातें करते, क्योंकि यही रील काट के देते हैं। और वो जो एक्चुअल टीचर्स है, जो अच्छे टीचर्स है, वो ये सब नहीं करते, और वो ये सब नहीं करती है, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ वायरल नहीं होते।
अवधोजा है, ये किस लिए वायरल हुआ था? अवधोजा वायरल हुआ था इसी तरीके की बकचोदियां करते करते, चूतियापा करते करते, जिसमें उसने बताया कि क्यों ये जो हमने युद्ध लड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के युद्ध लड़े हैं जिसमें हम ही जीते हैं, बाकी दूसरे जो देश है उनके पास हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि हमने इस देश को हराया, इस देश को हराया, लेकिन हमने कहा कि हमने श्रीलंका में वानर सेना को जाके हराया। इस तरीके की बकचोदियां जो कि कॉन्ट्ररी व्यू रहती है, जिनके ऊपर ऑडियंस अचानक से सेंटीमेंट हो जाती है, उन सारे व्यूज को लेकर तुमने फेमस हुए और इसलिए पढ़ाया और इसलिए तुम्हें लोग जानते हैं। YouTube का सेंसिबल से सेंसिबल टीचर्स, द मोस्ट सेंसिबल टीचर, जिसको मैं भी, मतलब मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, मैं कुछ इस तरीके की तैयारी नहीं करता, बट स्टिल जब मुझे ऐसा होता है कि मुझे कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो मैं उनको लुकअप टू करता हूँ। विकास दिव्यकीर्ति, उनको भी मैंने काफी सुना है, मैंने उनके कितने सारे ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर इवन दो मुझे पढ़ना नहीं होता बट जस्ट फॉर नॉलेज मैं उनको सुनता हूँ। चाहे वो किसी दर्शन की बात हो, साइकोलॉजी की बात हो, चाहे वो किसी धर्म के बारे में, जैसे कि उन्होंने पूरा जो इजराइल की पूरी हिस्ट्री बताई थी 6 घंटे की क्लास में लगातार उनके लिए। अगर मैं उनकी भी बात करूं कि वो कैसे फेमस हुए, उनका भी फेमस होने का तरीका यही था कि हिंदी जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए, यूपीएससी के एग्जाम में हिंदी आनी चाहिए। तो वो एक आंदोलन उन्होंने क्रिएट किया, इसकी वजह से वो आ गया है, ना कि उनकी टीचिंग टेक्निक्स की वजह से। टीचिंग टेक्निक्स उनकी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, लेकिन उनका फेमस होने का कारण वो टीचिंग टेक्निक नहीं थी। जबकि हिंदी के लिए उन्होंने जो आंदोलन तरीके से कह सकते हैं, रिवोल्यूशन तरीके से कह सकते हैं, लोगों से बातचीत की, इस संवाद को बढ़ाया कि हिंदी के जो स्टूडेंट है वो भी पास आउट होने चाहिए, एग्जाम फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट या फिर लोकल लैंग्वेज मीडियम के स्टूडेंट्स है वो भी उस चीज में उत्तीर्ण हो पाए, उस चीज में आगे बढ़ पाए। ये चीज जो है वो उन्होंने लेके आए, तो इस वजह से वो फेमस हुए। वो एज गुड एज एनी अदर टीचर, जो कि मैं अभी जो आईआईटीज और आईएसआर, टीआईएफआर, आईएसएससी, इन जो टीचर्स के उनके जैसे टीचर है वो उस तरीके से पढ़ाते हैं, सीरियसनेस के साथ पढ़ाते हैं, कोई फालतू बात नहीं करते, जो मुद्दे पे जो टॉपिक पे होते हैं उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उनके कुछ ऐसे व्यूज हैं जो कि वो पढ़ाते वक्त जो एंटी हिंदू सेंटीमेंट को टच करते हुए चलते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट, वो विषय की पकड़ रखते हैं एटलीस्ट। बट ये खान द्वंद्व समास पढ़ा रहा था, जो कि हमने पिछले वीडियो में डाला, हर कुछ ही पढ़ा रहा है। एक वीडियो यहाँ पे आज एक और भी वायरल हो रहा है जिसके ऊपर मेरी उतनी नॉलेज नहीं है, बट इस बंदे ने डाला है, आप भी फैक्ट चेक करके बताइएगा। इसमें ये वीडियो में ये चीज पढ़ा रहा है। कहां सीटें हैं? तो लोकसभा में एक तो राज्यसभा में सीटों की संख्या होगा, अब देखिए लोकसभा में एससी एसटी के लिए कुछ सीटें क्या है, सुरक्षित रख दी गई है। तो बताइए लोकसभा में किसके लिए? एससी एसटी के लिए। लोकसभा में किसके लिए? एससी एसटी के लिए। तो लोकसभा में एससी एसटी की सीटों को किसमें रखा गया है? 5। आप ये देखे होंगे किस अनुसूची में? आप देखे होंगे कि कभी फिक्स हो जाता है कि इस एरिया से इस बार चुनाव केवल एससी एसटी ही खड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समस्तीपुर, बिहार का जो समस्तीपुर जिला था, इस बार का रिजर्व सीट था कि वहां जिसको मन खड़ा होना है वो खड़ा हो सकता है, बट वह जगह से केवल और केवल एससी एसटी ही खड़ा होंगे। समझा गया? क्यों? क्योंकि वहां पर एससी एसटी के पूरे भारत में ये नियम लगता है। जैसे समस्तीपुर अगली बार हो सके तो भागलपुर को कर दिया। अब ये जो यहाँ पे ये पूरा वीडियो में जो बात कर रहा है उसके ऊपर ये जो एक पोस्ट है, मैं इनको ही पूरा क्रेडिट दूंगा, पाठशाला गुरुजी है इनका, ये क्वेश्चन थिंकर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ब्रेकिंग साइलेंस विद सेंटेंस, इन्होंने ये पूरा का पूरा अपना इस पे वक्तव्य दिया। इन्होंने कहा पता नहीं किस कुएं में घुली भांग का सेवन इन महाशय के द्वारा किया गया है। 5वीं अनुसूची में कब से लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण हो गया? इस देश के बौद्धिक वर्ग मीडिया को क्या हो गया है? सब खामोश क्यों है? क्या व्यू और वायरल होने की कीमत देश के लाखों छात्रों का बौद्धिक संहार है? एक मंच से करवाकर ही हम दम लेंगे क्या? ऐसी मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं कौन करता है? स्पष्टीकरण है। वो कह रहे नहीं, अनुसूची फिफ्थ जो शेड्यूल है उसमें लोकसभा या विधानसभा के सीटों के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है। यह अनुसूची केवल अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा वहां की विशेष व्यवस्थाओं पर केंद्रित है। इसका मकसद आदिवासी क्षेत्रों के विशेष प्रशासनिक प्रावधान तय करना है, न कि लोकसभा में एससी एसटी वर्ग का आरक्षण। लोकसभा में आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण, और अनुच्छेद 332 एससी एसटी के लिए राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, और अनुच्छेद 334 यह आरक्षण कितने समय तक जारी रहेगा? पहले 10 साल तक तय किया गया था, अब संसद द्वारा बार बार बढ़ाया जा रहा है। और ये टीचर क्या पढ़ा रहे हैं? शेड्यूल 5 में ये सारी चीजें। अगर ये टीचर फ्री में इस तरीके का गटर नॉलेज
मैं कह रहा हूं फ्री में छोड़ो इसको, सामने से पैसे देके भी अगर ये पढ़ा रहा है तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है। ये एक साथ इस तरीके से अज्ञानता को फैला रहा है। एक टीचर, उसके हाथ में विनाश और विकास दोनों होता है, और ये बच्चों का विनाश कर रहा है, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विनाश कर रहा है। अगर ये इस तरीके से घटिया 2 कौड़ी का नॉलेज लेके बच्चों को पढ़ा रहा है तो फिर उस नॉलेज का क्या मतलब, क्या है, सेंस क्या है उस चीज का। फिर कह रहे हैं कि हम मुफ्त में पढ़ाते हैं। मुफ्त में नहीं पढ़ाते, 200 रुपए में पढ़ाते हैं, 300 रुपए में पढ़ाते हैं, बाकी सारी इंस्टीट्यूट 10,000 रुपए लेती है। कोचिंग माफिया के ऊपर सवाल हुआ है, उसमें तुम भी हो और वो भी है। वो 10,000 रुपए लेके 50 स्टूडेंट को अपनी क्लास में बैठाते हैं, और तो 300 रुपए लेके 1,000 बच्चों को अपनी क्लास में पढ़ाता है। क्योंकि तू वायरल हो गया है इसलिए लोग तेरे पास ज्यादा आ जाते हैं, और वो मुफ्त में पढ़ाने की वजह से, क्योंकि YouTube पे अगर तुम्हें पढ़ाना है मुफ्त में पढ़ाना पड़ेगा भाई, फिर एल्गोरिदम आगे जाती है, फिर उसको लोग पढ़ाते हैं, उसको देखते हैं, व्यूज आते हैं, व्यूज से तुम्हें पैसे भी मिलते हैं, प्लस इस तरीके का तुम ये जो मॉडल है सस्ते में पढ़ाने का वो तुम चला पाते हो। जो सस्ते में पढ़ाने का मॉडल है वो कंप्लीटली बिजनेस मॉडल है, वो किसी बच्चे के हित के लिए नहीं है। 1,000 बच्चे एक क्लास में पढ़ के कहीं भी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। टीचर के साथ बच्चे का 1-to-1 इंटरेक्शन होना जरूरी है। जब तक टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता, टीचर अपने बच्चे की आंख में आंख डाल के ये बात नहीं कर पाता कि ये बच्चा मेरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तब तक बच्चा वो चीज नहीं समझ सकता। क्योंकि आई हैव बीन टीचर माई सेल्फ, आई हैव टॉट लाइक 5 to 6 years इन स्कूल, देन इन कोचिंग टू CA स्टूडेंट्स। तो आई कैन टेल यू कि जब बच्चा आपकी तरफ देख नहीं रहा होता तो आपको पता होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ जाता है। तो 1,000 बच्चों के साथ जो ये अपनी क्लास में बैठाते हैं, ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ये यहाँ पे क्लियरली सिर्फ और सिर्फ भेड़ें बनाई जा रही है, और जिसमें इस तरीके का घटिया गटर नॉलेज वीडियो ये दिखा रहे हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें इन्होंने बात की थी कि द्वंद्व समास क्या होता है। इसके अलावा इन्होंने चाइना के ऊपर सोल्यूशन पूछते हैं तो ये कहते हैं कि बम मार दो, फिर बोल देना गलती से छूट गया था। ये इनकी जियोपॉलिटिकल नॉलेज है। फिर बोलते हैं कि अंजना ओम कश्यप मेरा इंटरव्यू, मेरे बच्चों का इंटरव्यू नहीं ले, क्या बोलेंगे तेरे बच्चे। बच्चे से सवाल पूछा गया, बताओ कि अगर भारत और रशिया के जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं तो अमेरिका के साथ क्या करोगे। देखो यहाँ पे पाकिस्तान में हम बम मार देंगे, बोल देंगे कि हमारे से गलती से छूट गया था। ये जवाब देगा तू, तेरा स्टूडेंट ये जवाब देगा, तू पढ़ाता तो यही है। इस तरीके के नॉलेज लेके ये जो बच्चों को ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इससे अच्छा आप पैसे लेके पढ़ा लो। सेम चीज जो मैंने अभिनय की बताई, फ्री में नहीं पढ़ाता है, फ्री में पढ़ा के सिर्फ वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। हालांकि जब आप किसी बुक को बेचते हो तो आपको फ्री में ही नहीं, उसके पैसे देके उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि तुम फ्री में पढ़ा रहे हो, अपना मेहनत दे रहे हो, अपनी टाइम दे रहे हो। 1.5 घंटे की क्लास में 45 मिनट बकचोदी कर रहे हो, उस बकचोदी की वजह से बच्चे एंटरटेन हो रहे हैं, और उसके बदले तुम वो बुक्स बेचते हो जिन बुक्स के अंदर कोई नया रिसर्च नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ 500-600 क्वेश्चन तुमने ऐड करके डाल दिए, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ा ट्वीक कर दिया, 50-60 क्वेश्चन कहीं और से उठा के डाल दिए। ये सब करके तुम अपनी 8 बुक्स छापते हो और वो बच्चों को महंगे भाव में बेचते हो, 300, 400, 600, 700 रुपए। फिर अपनी टेस्ट सीरीज वो बेचते हो, जो तुम कहते हो कि हम फ्री में पढ़ाते हैं, हम फ्री में कुछ नहीं मिलता, इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। somebody has to pay for it, either you pay by your time। अगर आप एक स्टूडेंट है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और कोई टीचर आके ये दावा करता है कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो आपको फ्री में कुछ नहीं पढ़ा रहा है, वो सिर्फ अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है, वो आपको आपका समय खरीदने की कोशिश कर रहा है कि आप वो वीडियो देखते देखते 7 से 8 ऐसे एडवर्टीजमेंट देख लोगे, और उन एडवर्टीजमेंट से उस व्यक्ति को कमाई होगी, आपका समय वहां पे बर्बाद होता है। ठीक है, अगर आप लगातार ऐसा पढ़ा रहे हो, बैक टू बैक कंटिन्यू सेम, अगर आप तारतम्यता के साथ पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास है ना, इसमें बच्चों को नोट करने के लिए अलग से तो कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमें 1.5 घंटे की क्लास लेनी होती है, 1.5 घंटे की नहीं, तो वही क्लास 30 मिनट में पढ़ा सकता है जो तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ाना है। बच्चे बोर हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद में पढ़ लेगा, ऑनलाइन है ना, पॉज कर देगा, कुछ और एंटरटेन कर लेगा। लेकिन तुम्हें अपने बेल्ट की कीमत उनको बतानी है, अपने शर्ट की कीमत बतानी है। 100 करोड़ रुपए मुझे ऑफर हुए थे, 107 करोड़ रुपए मैंने बायजूस के छोड़ दिए। खान बोल रहा था 107 करोड़, और बोल रहा है 19,000 पद जो है उसकी वैकेंसी निकली थी यूपी में, 19,000, 12,000 बच्चों को इसने सेलेक्ट करवा दिया, 10,000 इसके पास का कोई ज्ञानदीप एकेडमी उसने करवा दिया। बोल रहा है कि 22,000 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट करवा दिया,
और वैकेंसी थी 19,000 की। बाकी सब लोग तो भुंगड़े बेच रहे हैं। यही सिर्फ पढ़ा रहा है पुलिस भर्ती की। आप इसका वीडियो देखिए कि हमने 19,000 बच्चों को यहां पे सेलेक्ट करवा दिया। ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है। जिस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहा है, आगे अगर हम देखें, अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर टीचर करता है तो ऐसे टीचर से सही ज्यादा अच्छा होगा कि आप अनपढ़ रह जाओ। हमारे गांव में 50, 60, 70, 80 साल के ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको हमने बात करते हैं, मिलते हैं, उनसे जब बात करते हैं तो उनके बात करने का तरीका हमें बताता है कि इस व्यक्ति ने एजुकेशन नहीं लिया, फौरी तौर पे वो नहीं पढ़े, लेकिन उनका जो नॉलेज है, उनका जो भाषा है, उनका जो ज्ञान है, जिस तरीके से वो 1.5 की टेबल बोल देते हैं, 0.75 की टेबल बोल देते हैं, इतना उनको पता है। 0.75 की टेबल तक हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनसे मैं मतलब मिला हूं बहुत बार। जैसे मैं अपने खेतों में ऐसे घूमने के लिए जाया करते थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति से मैं मिला। उन्होंने देख के, जगह को देख के, काउंट करके, पॉइंट्स के नंबर्स को काउंट करके, मल्टीप्लाई करके बता दिया कि ये जगह कितनी है। और बाद में पता चला, जब उसका एक्चुअल काउंट करना पड़ा तो पता चला कि जो उसने आंकड़ा बताया था उस आंकड़े के 5% एक्यूरेसी के अंदर था वो। और ऐसे टीचर्स जो पढ़ाने का दावा करते हैं, ऐसे टीचर्स से अच्छा, वो बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, ऐसे सुहाग से तो रंडापा अच्छा। ऐसा पति है या ऐसी वाइफ है, इससे अच्छा तो तुम रंडे में मर जाओ। Without, this is foul language I have used because I'm not teacher. I'm not teacher right now, at least when I'm talking to you. So इस तरीके के लोग अगर ये पढ़ाने लगे तो देश का कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खान क्या बात करता है। अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताए ना उस स्कूल की फीस क्या है और कैसे बनाया गया था। उस स्कूल को प्रधानमंत्री के घर के बगल में घर मिल गया, 8 एकड़ जमीन 1 रुपया में कैसे मिल गया? बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका, और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ। शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग। प्रधानमंत्री से बड़ा बंगला है, 1 रुपया में जमीन मिल गया। अंजना बताए, अंजना क्यों बताए? क्या अंजना उस स्कूल की मालिक है? अंजना अपने बच्चे को उसमें पढ़ने के लिए भेजती है। हर एक पेरेंट अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेरा भी कल को ऑप्शन मिले तो मैं भी अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे जैसे लंपट लोग जिसकी हैंडराइटिंग बोर्ड पे इस तरीके की है जैसे तो किसी बच्चे ने मूत दिया हो वहां पर, या किसी कीड़े मकोड़े वहां पे चल रहे हो, ऐसी हैंडराइटिंग के साथ मैं ऐसे टीचर और ऐसी भाषा के साथ, तुम्हारी भाषा का स्तर देखा है? अगर तुम्हारे बच्चे यूपीएससी के अंदर चले गए तो क्या पढ़ेंगे? 2 गो यहां पे इसके थप्पड़ मार दो, उसके बाद हो जाएगा। ये लैंग्वेज के साथ वहां पे इंटरव्यू देंगे। जो सड़क चाप भाषा का तुम यूज करते हो वो यूज करेंगे, और फिर तुम उस बच्चे की प्राइवेसी को थ्रेटन कर रहे हो, और ये कह के कि मैं थ्रेटन नहीं कर रहा। चाणक्यपुरी बोल दिया तूने, प्राइम मिनिस्टर आवास के पास में ये बोल, और क्या बोलने वाला था तू? क्या बोलने वाला था? क्या बताएं? उसका पूरा लोकेशन बताएं, रोल नंबर निकाल के देने वाला था। और इसीलिए कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई कलेक्टर, ये बच्चे हम जो बात कर लेते हैं कि ये इन लोगों को सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो इसीलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि तुम्हारे जैसे निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं जो उनकी जो लोकेशन या फिर उनकी जो निजीता है, जो प्राइवेसी, उसको भंग करते हो, और उन लोगों को फिर थ्रेट, लाइव थ्रेट मिलता है। किसी कलेक्टर के बच्चे को कोई किडनैप कर लेगा तो ही कैन डिमांड एनीथिंग। और इसी तरीके से ये जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, या फिर अंजना ओम कश्यप मस्ट हैव डन समथिंग इन हर करियर, so she must have earned thing because it's a high profile job। तो ऐसे लोगों को भी सिक्योरिटी का खतरा होता है। तुम्हारे जैसे लंपट लोग होते हैं वो उस खतरे के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अंजना ओम कश्यप क्यों बताए कि अंजना ओम कश्यप क्या अपने बच्चों को पढ़ा रही है वहां पे? इसलिए क्या वो स्कूल को ओन करती है? क्या वो स्कूल की ओनर है? अगर वो ओनर होती तो उसको बताना चाहिए कि हाँ वो शिक्षा माफिया है, बट नहीं। बट इस तरीके के इंटेलेक्ट लेवल के व्यक्ति से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इन बच्चों को आज मौलाना मिले आजकल 1 रुपये का कहते भाई भिखारियों कुछ नहीं हो रहा है। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तभी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे।
दलाली की कमाई और मेहनत की कमाई की बात नहीं है फैजल, बात यह है यहाँ पर कि वो बड़ी स्टार है इस वक्त, उसका नाम तुमसे ज्यादा है और तुम उसका नाम लेकर व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम्हें वो लाइमलाइट नहीं दे